यह एक सच्चे प्यार की कहानी है जिसे आप वीडियो पूरा देख के ही समझ सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक प्रिंस को देखते हैं। उसने अपने महल को काफ़ी अच्छी तरीके से रखा था। वो वहाँ बहुत खूबसूरत महिलाओं को बड़ी बड़ी दावत देता था। एक रात तूफान आता है तो एक बूढ़ी औरत तूफान से बचने के लिए प्रिंस के महल में आ जाती है। वह बूढ़ी थी इसलिए उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं थी। वह बूढ़ी औरत प्रिंस को एक फूल देती है। तब प्रिंस उसका मजाक बनाता है कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका चेहरा गला हुआ है, और वह उसके फूल को फेंक देता है। वह बूढ़ी औरत उसे बहुत समझाती है कि खूबसूरत इंसान के चेहरे से नहीं होती, उसके दिल में पाई जाती है, लेकिन प्रिंस उसकी बात नहीं सुनता। अब देखते ही देखते वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो प्रिंस को आजमाने आई थी। अब वो समझ जाती है कि प्रिंस के दिल में प्यार है ही नहीं, और वो प्रिंस को एक जानवर बना देती है। वह उससे कहता है कि ऐसा ना करे, लेकिन वह उसकी नहीं सुनती। जादूगरनी की वजह से सब प्रिंस को भूलने लगे थे। हम देखते हैं कि उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फूल दिया था वो आम फूल नहीं था, एक जादुई फूल था। उस फूल को दिया ताकि प्रिंस उसका कर्जदार हो जाए। तब उस फूल का आखिरी पत्ता गिरने से पहले ही प्रिंस को किसी से प्यार हो और वो भी उससे प्यार करे, तभी वो इंसान बन सकेगा। अगर प्रिंस से किसी ने प्यार नहीं किया तो वो जानवर ही बना रहेगा। काफ़ी साल गुजर जाते हैं, उस महल में कोई भी नहीं आता। अब हम देखते हैं कि उस गांव में एक लड़की दिखती है जिसका नाम बेल था। बेल को किताबें पढ़ने, कहानी पढ़ने का काफ़ी शौक था। बेल के फादर एक टेलर होते हैं। उसी गांव में एक लड़का भी होता है, उसका नाम गेस्टोन होता है। गेस्टोन बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल ऐसा नहीं करना चाहती थी। गेस्टोन बेल से शादी करने के लिए काफ़ी कोशिश किया करता था, लेकिन नाकाम रहता था। एक दिन बेल के फादर को किसी काम से जाना था। जब वो जंगल के रास्ते जाने लगते हैं तो वहाँ पर आग लग जाती है। बेल के फादर दूसरे रास्ते मुड़ जाते हैं। उस रास्ते में उन्हें भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वह भागते भागते प्रिंस के महल तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता। वहां देख ऐसा लग रहा था कि कोई वहां रहता है। मोमबत्ती जल रही थी, टेबल पर खाना रखा था। खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं। अब हैरानी की बात थी कि वहाँ जो कप पड़ा था वो उनसे बात करने लगता है। उन्हें लगता है कि वहाँ कोई आत्मा है, तो वह उससे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, और वहाँ से भागते हैं। अब हैरानी की बात यह थी कि कप कैसे बोल पाया, क्योंकि वहाँ जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी वह पहले इंसान थी, लेकिन जादूगरनी के कर्ज की वजह से वह सब सामान में बदल गई थी। बेल के फादर वहाँ से भागते हुए एक गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे जो बहुत सुंदर थे। वो अपनी बेटी बेल के लिए ले जाना चाहते थे और वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है। फूल तोड़ने के जुर्म में उन्हें बंदी बना लिया जाता है, लेकिन उनका घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और अपने घर बेल के पास आ जाता है। बेल अपने फादर को ना देखकर समझ जाती है कि वह किसी खतरे में है। अब बेल अपने फादर को बचाने के लिए घोड़े पर बैठकर निकल जाती है। अब वह घोड़ा बेल को उस महल में ले आता है जहां उसके फादर बंदी थे। बेल दरवाजा खोल अंदर आती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो काफ़ी आवाज़ भी लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब बेल अपने फादर को ढूंढती है। वह वहां पहुंच जाती है जहां उसके फादर को बंदी बनाया गया था। उसके फादर कहते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वह तुम्हें ना देख ले। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था जिसकी सजा ये है। अब बेल जाने लगती है तो वहाँ वही प्रिंस जानवर आ जाता है। बेल काफ़ी डर जाती है। वह जानवर वेस्ट था जो काफ़ी खतरनाक व डरावना था। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वेस्ट ऐसा नहीं चाहता था। बेल कहती है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, तुम काफ़ी बुरे हो, मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ। तब ब्रेस्ट कहता है कि यह दरवाज़ा एक बार खुल गया और बंद हो गया तो कभी नहीं खुलेगा। ब्रेस्ट दरवाज़ा खोलता है तो वह अपने फादर से मिलती है और उन्हें बाहर की तरफ धक्का दे देती है। खुद अंदर फंस जाती है। अब दरवाज़ा भी बंद हो गया था। ब्रेस्ट के अनुसार वह दरवाज़ा दोबारा नहीं खुलेगा। अब बेल के फादर अंदर नहीं जा सकते थे, तो ब्रेस्ट उन्हें बाहर ले जाता है और आज़ाद कर देता है। अब बेल वहाँ फंस गई थी। अब बेल कैद में थी, तभी ब्रिस्ट वहाँ नहीं होता तो मोमबत्ती व घड़ी बेल के पास आती है। कर्ज की वजह से ये चीज़ें बन गई थी, लेकिन यह इंसानों की तरह बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वह चल भी सकते हैं। वह दरवाज़ा खोल देते हैं। वह बेल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें रहने के लिए रूम देंगे। वह समझ जाते हैं कि बेल ही वो लड़की है जो हमें इस कर्ज से आज़ाद करवाएगी। अब वह उन्हें वो रूम दिखाते हैं और उसे रहने की जगह देते हैं। अब बिस्ट को पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा करता है और उन्हें डांटता है। तब वो मोमबत्ती व घड़ी
उससे कहती है कि यह वो लड़की है जो हमें कर्ज से आज़ाद कराएगी। वह बिस्ट से कहते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उससे बात करो, उसे खुश रखो, उसे खाने पे बुलाओ। तब बिस्ट को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं एक चोर की बेटी के पास जाऊं, उससे बात करूं और उसे खाने पे बुलाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब सभी लोग उससे कहते हैं तो बेस्ट मान जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। अब वह बेल के पास जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। बेल कहती है कि तुम पागल हो, पहले मेरे फादर को कैद किया और फिर मुझे बंदी बना लिया, अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। अब बेस्ट दरवाजे को जोर से पीटता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। तब बेल कहती है कि चाहे मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। अब वो कहता है कि ठीक है, अब तुम भूखी मरो, तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। लेकिन बेल फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती तो बिस्ट वहाँ से चला जाता है। ये सब देख वहाँ की सभी चीज़ों को यह पक्का हो जाता है कि बेल वही लड़की है जो हमें इस कर्ज से मुक्त कराएगी। फिर हम देखते हैं कि बिस्ट फूल के पास जाता है जिसकी काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर गई थी। अगर पूरी पंखुड़ी नीचे गिर गई तो वो कभी इंसान नहीं बनेगा, जानवर ही रह जाएगा, सभी चीज़ें वैसी ही रह जाएगी। फिर हम बेल के फादर को देखते हैं जो वापस गाँव में आ गए थे। वह सबको बताता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल में एक महल है जहाँ एक बिस्ट रहता है और वो मेरी बेटी वहीं पर कैद है, लेकिन उसकी बात कोई यकीन नहीं करता। वह इसे कहानी समझ रहे थे। लेकिन गेस्टोन जो बेल से शादी करना चाहता था वह बेल के फादर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा और बेल को बचाऊँगा। अब गेस्टोन व उसका साथी जंगल के रास्ते वहाँ से जाते हैं जिसे रास्ते में बेल के फादर गए थे। उन्हें ये रास्ता नहीं मिलता तो गेस्टन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम पागल हो गए हो, बेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तब बेल के फादर कहते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस पर गेस्टोन को गुस्सा आता है और वो बेल के फादर के हाथ पैर बांधकर उन्हें पेड़ के नीचे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत से भेड़िए थे जो उन्हें खा जाते। अब हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अगथा था। अगथा बेल के फादर की जान बचा लेती है और आज़ाद कर देती है। अब हम बेल को देखते हैं जो उस फूल को छूने वाली होती है। तभी वहाँ बिस्ट आ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम क्या करने जा रही थी, अभी हम सब मर जाते। बेस्ट गुस्से से कहता है कि चलो यहाँ से जाओ। बेल रोते हुए वहाँ से भागती है। बेल घोड़े पे बैठकर जंगल पार कर रही होती है। तब वहाँ बहुत सारे भेड़िए आते हैं और बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वहाँ बिस्ट आता है और वह भेड़ियों से लड़ता है, उन्हें वहाँ से भगा देता है। लड़ाई के दौरान बिस्ट काफ़ी घायल हो जाता है। अब बेल की जान बचाई थी तो बेल बिस्ट के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें खुद ही उठना होगा। बेल मुश्किल से बिस्ट को घोड़े पे बिठाकर उस महल में वापस ले आती है। वह बेस्ट को वहाँ लाती है। बेल जब महल में आती है तो वहाँ के सभी चीज़ें उसे वापस देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह चाहते थे कि बेल यहीं रहे, उन दोनों में प्यार हो जाए, सब चीज़ पहले की तरह सही हो जाए, वो कर्ज से आज़ाद हो जाए। अब वो लोग उन्हें कुछ बताते हैं, वो कर्ज कैसे पूरा होगा, कैसे वो आज़ाद होंगे। बस ये बताते हैं कि इस फूल की आखिरी पत्ती गिरेगी तो सब ऐसे ही रह जाएंगे, बिस्ट भी ऐसे ही रह जाएगा। अब बेल बेस्ट का इलाज करती है और वहाँ बैठकर एक शायरी बोलती है जिसे बेस्ट पूरी करता है। यह बात बेल को हैरान कर देती है। वह बेस्ट से पूछती है कि क्या तुम भी किताबें पढ़ते हो। तब बेस्ट कहता है कि मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी है लेकिन प्यार मोहब्बत की किताब नहीं पढ़ता, मुझे दूसरी किताबों में दिलचस्पी है। तब बेल कहती है कि लेकिन मुझे प्यार मोहब्बत की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। फिर बेस्ट कहता है कि पढ़ना है तो कुछ और पढ़ो, ये फालतू चीज़ें क्यों पढ़ती हो। फिर बेस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है जो काफ़ी बड़ी थी और वहाँ बहुत सी बुक थी। बेल ये सब देखकर काफ़ी हैरान व खुश हो जाती है, उसे गांव में इतनी किताबें नहीं देखी थी। बेस्ट कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। बेल खुश हो जाती है। समय बीतता है, बेल वहाँ रहने लगती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे थे। दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। बेस्ट बेल को गाना सुनाता था, बेल को एक किताब भी दिखाता है और कहता है कि यह मुझे किसी जादूगरनी ने दी थी, यह जादुई किताब है, इससे हम अपने जीवन की किसी भी टाइम में जा सकते हैं। पहले या बाद में होने वाले टाइम में बेल उस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी मदर के पास थी। बेल जब उस समय में जाती है तो वहाँ उसकी मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था। बेल की माँ ने उसके फादर से कहा था कि तुम बेल को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि ये इन्फेक्शन मेरी बच्ची को ना हो। बेल काफ़ी दुखी होती है, यह वह बात नहीं जानती थी। बेल अब वापस उसी टाइम में आ जाती है। अब सब लोग बेस्ट से कहते हैं कि तुम बेल से अपने प्यार का इजहार करो, लेकिन बिस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी। लेकिन सबके बार बार कहने पर बिस्ट मान जाता है। वो लोग पहले बिस्ट को तैयार करते हैं। फिर बेल व बिस्ट को डांस कला काफ़ी पसंद थी, वो डांस करने लगते हैं। इधर बेल के फादर
फादर फिर से उसी गांव में आ जाते हैं। वह सबको बुलाते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांध दिया था ताकि भेड़िए उन्हें खा ले। उनके साथ अगाथा भी होती है। गैस्टन मुकुर जाता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह पागल हो गया है, इसमें शैतान आ गया है। अगाथा की बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि यह तो पहले से ही गांव से निकाली जा चुकी है। गैस्टन का साथी कहता है कि गैस्टन जो भी कह रहा है सच कह रहा है, इसलिए गांव वाले गैस्टन की बात पर भरोसा कर लेते हैं। वो मानते हैं कि बेल के फादर पागल हो गए हैं और शैतान का साया भी है। वह उसे पकड़ लेते हैं। हम महल में देखते हैं कि बेस्ट व बेल डांस कर रहे हैं। वो दोनों काफ़ी खुश थे। बेस्ट कहता है कि मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो डांस भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे ये सब मेरे फादर ने सिखाया था। बेस्ट कहता है कि क्या तुम अपने फादर को याद करती हो? बेल कहती है कि हाँ, मैं अपने फादर को बहुत याद करती हूँ। बिस्ट के पास एक शीशा होता है, उसमें जिसे देखना चाहो देख सकते हैं। बिस्ट उसके फादर को दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उन्हें बंदी बना रखा है, उन्हें बांध दिया है। अब बिस्ट कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। साथ ही बिस्ट उन्हें वह शीशा भी दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इसकी गंदी शक्ल शीशे में देख लेना। और बेल उन्हें बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब बिस्ट महल में अकेला रह गया था। वह बेल को काफ़ी याद करता है, उसे बेल से प्यार हो जाता है। अब बेल चली गई थी तो उनका कर्ज ऐसे ही रहेगा। इस बात से बेस्ट व उसके दोस्त काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बेल अपने फादर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे फादर जो भी कह रहे थे वो सच हैं। जंगल में एक महल है, वहाँ बिस्ट रहता है, लेकिन गाँव वाले उसकी बात भी नहीं मानते। तब बेल उस शीशे में बेस्ट को दिखाती है। सब लोग डर जाते हैं। बेल कहती है कि वो खतरनाक नहीं है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह बहुत अच्छा है, वह किसी को नहीं मारता, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। गैस्टन ये सब देखकर समझ जाता है कि बेल उस बिस्ट से प्यार करने लगी है। उसे गुस्सा आता है और वो सबको भड़काता है कि उस बिस्ट ने बेल पर काला जादू कर दिया है, तभी वह ऐसा बोल रही है। हमें बेल को भी उसके फादर के साथ बंदी बना दो। फिर गैस्टन सबसे कहता है कि हमें उस महल में जाना चाहिए और उस बिस्ट को मार देना चाहिए, नहीं तो वह हमारे गांव में आ सकता है, सबको मार देगा, गांव नष्ट हो जाएगा। सब उसकी बातों में आ जाते हैं और महल की तरफ चल देते हैं। वहाँ पर वो लोग महल में घुस जाते हैं। गांव वालों पर अटैक कर देती है। गांव वाले समझ नहीं पाते कि ये बेजान चीज़ें हमला कैसे कर रही हैं। गैस्टन अब बेस्ट के पास जाता है। बेस्ट बेल के जाने के बाद काफ़ी दुखी होता है, उसे काफ़ी याद कर रहा था। गैस्टन कहता है कि तुम क्या समझते हो, बेल तुमसे प्यार करती है, उसने तुम्हें मारने के लिए हम सब गांव वालों को भेजा है। और गैस्टन बेस्ट को गोली मार देता है। बेस्ट नीचे गिरता है। नीचे गिरने से पहले ही बेस्ट टेरिस के एक टॉप को पकड़ लेता है। अब गैस्टन उस पर दूसरी गोली चलाने वाला था, तभी वहाँ बेल आ जाती है और उसे रोकने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। इस बीच गैस्टन भी नीचे जाकर गिरता है, उसकी गन भी उसके हाथ से गिर जाती है। बेस्ट की आवाज़ देती है। बेल कहती है कि मैंने गांव वालों को यहाँ नहीं भेजा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। बेल की आवाज़ सुनकर बेस्ट को हिम्मत आती है और वो अब गैस्टन के पास जाता है, उससे मुकाबला करना चाहता है। वह गैस्टन को हवा में लटका देता है। अब बेस्ट उसे काफ़ी ऊंची दीवार से फेंकने वाला था। तब गैस्टन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। बेस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है कि चलो जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से भाग जाता है। अब बेस्ट बेल के पास आता है। अब गैस्टन मौका देखकर बेस्ट पर गोली चलाता है, जिससे बेस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्टन जिस जगह खड़ा था वो जगह टूट जाती है और वो नीचे जाकर गिरता है, जिससे वो मर जाता है। बेस्ट काफ़ी घायल हो गया था और आखिरी सांसें गिन रहा था। अब बेल कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन बेस्ट कहता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। बेल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और वहाँ उस फूल की आखिरी पत्ती भी गिर जाती है। पत्ती गिरते ही बेस्ट बेजान हो जाता है। वहाँ की सभी चीज़ें भी बेजान हो जाती है। बेस्ट को मरता देख बेल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और रोने लगती है। वहाँ वो अगाथा भी आ जाती है। वह जादूगरनी और कोई नहीं अगाथा ही थी। वह देखती है कि बेस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वह लड़की भी उससे प्यार करती है। अब वो कर्ज ख़त्म हो गया है। अब देखते ही देखते बेस्ट के चारों तरफ रोशनी होती है। अब बेस्ट वापस प्रिंस के रूम में आ जाता है। ये सब देख बेल काफ़ी खुश हो जाती है। वह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहाँ सभी चीज़ें इंसान बन जाती है, अपने असली रूप में आ जाती है। सब बहुत खुश हैं। बेल व वेस्ट लोगों के बीच डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।